दिस इज गonna ब्लो योर माइंड। क्या आप सोच सकते हैं कि हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं? ये सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। क्या ये दुनिया असली है? कभी कभी रात को जब हम तारों को देखते हैं तो एक सवाल मन में आता है, क्या ये सब सचमुच है? क्या ये तारे, ये आकाशगंगा, ये अनंत ब्रह्मांड वास्तव में अस्तित्व में है? क्या हो अगर हम किसी और दुनिया का हिस्सा हैं? एक ऐसी दुनिया जो हमारी समझ से परे है, एक ऐसी दुनिया जो सिर्फ एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। सोचिए, अगर हमारी हर हरकत, हर विचार, हर भावना पहले से ही कोडेड हो। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विचार है जिसे सिमुलेशन हाइपोथेसिस कहा जाता है। इस विचार के अनुसार हम एक विशाल सिमुलेशन में जी रहे हैं। इस थ्योरी के मुताबिक हो सकता है कि हमारी दुनिया असली ना हो, बल्कि किसी बहुत ही एडवांस्ड सभ्यता द्वारा बनाया गया एक सिमुलेशन हो। सोचिए, अगर हम किसी और के द्वारा बनाए गए एक विशाल कंप्यूटर प्रोग्राम का हिस्सा हैं, तो हमारी वास्तविकता क्या है? क्या हम सचमुच स्वतंत्र हैं या सिर्फ कोडेड इंस्ट्रक्शंस का पालन कर रहे हैं? जैसे हम वीडियो गेम खेलते हैं, वैसे ही हो सकता है कि हम भी किसी और के गेम का हिस्सा हों। क्या हम अपने जीवन के हर पल को खुद जी रहे हैं या कोई और हमारे लिए ये सब तय कर रहा है? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारी वास्तविकता क्या है और हम किस हद तक इसे समझ सकते हैं। क्या हम कभी इस रहस्य को सुलझा पाएंगे या फिर ये सवाल हमेशा के लिए अनुत्तरित रहेंगे, हमें एक अनंत खोज में छोड़ते हुए? हो सकता है हम सब एक गेम में हैं। ये सवाल जितना अजीब लगता है, उतना ही इंट्रीगिंग भी है। क्या हम सच में एक सिमुलेशन में जी रहे हैं? निक बॉस्ट्रम, जो एक बहुत ही मशहूर फिलोसोफर हैं, ने इस थ्योरी को और आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि अगर कोई सभ्यता इतनी तरक्की कर ले कि वो रियलिटी जैसा सिमुलेशन बना सके, तो ऐसे बहुत से सिमुलेशंस बनाए जा सकते हैं। उनका कहना है कि अगर कोई सिविलाइजेशन इतनी एडवांस्ड हो जाए कि वो सिमुलेशंस बना सके, तो वो एक या दो नहीं, बल्कि अनगिनत सिमुलेशंस बना सकती है। और अगर ऐसा है, तो स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी यही कहती है कि हम भी उन्हीं सिमुलेशंस में से एक में जी रहे होंगे। और अगर ऐसा है, तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि हम भी उन्हीं सिमुलेशंस में से एक में जी रहे हों? सोचिए, हमारी सारी मेमोरीज, एक्सपीरियंसेस और इमोशंस, सब कुछ एक कंप्यूटर कोड का हिस्सा हो सकते हैं। ये सोचने वाली बात है ना? अगर ये सच है, तो हमारी रियलिटी की अंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से बदल जाएगी। क्या हम सच में अपने अस्तित्व को समझ सकते हैं या हम बस एक इल्यूजन में जी रहे हैं? क्वांटम भौतिकी और डिजिटल दुनिया, यह एक ऐसा क्षेत्र है जो हमारे समझने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। इस थ्योरी को और भी मजेदार बनाती है क्वांटम फिजिक्स। ये हमें बताती है कि पार्टिकल्स एक साथ कई जगह हो सकते हैं और एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं, चाहे वे कितनी भी दूर क्यों ना हो। क्वांटम फिजिक्स के कुछ नियम बताते हैं कि हमारी दुनिया वैसी नहीं है जैसी हमें दिखती है। ये हमें एक नई दृष्टि से सोचने पर मजबूर करती है। क्वांटम लेवल पर चीजें एकदम अलग तरीके से काम करती हैं, जैसे कि पार्टिकल्स का एक साथ कई जगह होना और उनका एक दूसरे से जुड़ा रहना। और कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये इस बात का सबूत हो सकता है कि हमारी दुनिया डिजिटल है। ये विचार हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम एक विशाल सिमुलेशन में रह रहे हैं। अगर ये सिमुलेशन है, तो क्या मायने हैं जिंदगी के? ये थ्योरी बहुत से सवाल खड़े करती है। अगर हम सिर्फ एक सिमुलेशन में जी रहे हैं, तो क्या हमारी मर्जी हमारी है? क्या हमारे फैसले पहले से तय हैं? क्या सही और गलत जैसी कोई चीज होती है, या ये सब प्रोग्रामिंग का हिस्सा है? पर कुछ बातें तो मेल नहीं खाती। हालांकि ये थ्योरी बहुत इंटरेस्टिंग है, पर बहुत से लोग इससे सहमत नहीं हैं। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जो ये साबित कर सके कि हम सिमुलेशन में जी रहे हैं। तो क्या आप सच जानने को तैयार हैं? सिमुलेशन हाइपोथेसिस एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि असलियत क्या है और दुनिया में हमारी जगह क्या है।